पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्टर को ब्लैकलिस्ट करने की कार्रवाई हमने शुरू कर दी है। तो सिर पे तो जो ही नहीं रहेंगी। कल भी ऐसे बात कर रहे थे, हमारा तो कोई कसूर नहीं है, सारा कसूर ही प्रशासन का। विदिन 48 आवर्स जितने भी ओपन इनके एरियाज हैं उन सब पे स्लैब लग जाए। कब तक उम्मीद करें ये रोड जो है पब्लिक को मिल जाएगा चलने मैं की? इनसे संतुष्ट नहीं हूँ। मैंने इसलिए इनको बोला है ये बड़ी पतली सी स्ट्रिप है, जो लोग हैं वो इसमें फिसल के गिरेंगे, कहीं ना कहीं हादसा हो सकता है। ये बैरिकेड तो लगा दिए गए, लेकिन उचित समाधान जो है कब निकलेगा? काम आपका लेट है, कम से कम लोगों के वो तो जान माल की हानि तो ना हो भाई इस तरीके से। जिम्मेवारी तय कीजिए, हादसा होगा तो आप लोगों के खिलाफ मुकदमा। बिल्कुल, मैंने 100% बताया। अगर 48 आवर्स में आपने नहीं किया और जैसा वो स्कूटी वाला अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ था, नगर निगम बाकायदा आप पे FIR भी कराएगा और ब्लैकलिस्ट भी करेगा। लोगों को तो ये पता है कि नगर निगम करवा रहा है, सारा जो है नगर निगम को ठीकरा फूक जाते हैं। हम इनको चेता रहे कि जब तक इनका ड्रेनेज सिस्टम ठीक नहीं होगा, ये लाइन क्लीन नहीं होगी, शहर कहीं ना कहीं सफ़र करेगा। ये देखिए सर, ये देखिए किस तरह ये बाहर निकले हुए हैं, और जाहिर तौर पर अगर जो गिर जाता है तो बड़ा नुकसान होने की संभावना है। कल जो वीडियो दिखाई उसका असर ये हुआ कि कम से कम ये बैरिकेड तो जो है वो लगा दिए गए, और उस अधिकारी से हमारी जो बातचीत हो रही थी और पानीपत के लोगों ने काफ़ी अप्रिशिएट किया था। लेकिन बड़ी बात है कि ये बैरिकेड तो लगा दिए गए, लेकिन उचित समाधान जो है कब निकलेगा? खबर का असर ये भी हुआ कि नगर निगम के कमिश्नर जो हैं उसी NHAI के अधिकारी को साथ लेकर जो है आए हैं। पूरी टीम जो है नगर निगम के आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर पहुँची हुई है, और आज क्या समस्या का समाधान निकाल के जाएगी वो जो है देखने वाला होगा। लेकिन कल जिस हिसाब से उस कर्मचारी ने ये कहा था कि मेरे को जो है बिजली के पोल जो है पीछे नहीं करके दे जा रहे, तो इसलिए जो है ये सारा मामला जो है लेट हो रहा है। तो कमिश्नर साहब से पूछने की, बातचीत करने की कोशिश करेंगे। लेकिन बड़ी बात है ये कि ये देखिए ये लगा रखे थे, बैरिकेड लगा दिए थे, और ये जो है टूट भी गए हैं, ये निकल भी गए हैं। आज यहाँ पर जो है काम युद्ध स्तर पर शुरू होना है, लेकिन बारिश का मौसम है, और बारिश के मौसम के हिसाब से कब जो है कैसे ये लोग जो है अपना काम करेंगे, ये सब जो है देखने वाली बात होगी। लेकिन बड़ी बात ये है कि पानीपत के लोगों को ऐसे जो है वीरान क्यों छोड़ दिया गया, क्यों नहीं इन पर जो है ठेकेदारों पर नज़र रखी गई? जो कि परसों जो बारिश आई थी हमने तस्वीरें दिखाई थी कि कैसे जो है 2 बच्चे बचे बड़ी मुश्किल से। तो आज ये नगर निगम का पूरा अमला जो है आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर पहुँचा हुआ है, और NHAI के कर्मचारी और साथ में तमाम जो है निगम की पूरी टीम यहाँ पर पहुँची हुई है। नगर निगम के कमिश्नर जो है खुद यहाँ पर मौजूद है। हार्ड बैरियर है वो लग जाएगा आपके, ठीक है, और इससे कुछ नहीं होना आपका। अगर आप तार का या उस टाइप का बैरिकेड लगवा सकते हैं, हार्ड बैरियर लगवा सकते हैं तो वो लगवाओ, ठीक है। प्लास्टिक वाला है तो प्लास्टिक वाले लगाओ। काम आपका लेट है, कम से कम लोगों के वो तो जान माल की हानि तो ना हो भाई इस तरीके से। सर क्या आज मिली खामियां आपको कि 3 दिन से देख ही रहे हैं क्या हालात इन्होंने कर दिया? गलती इनकी या भुगतना पूरे पानीपत को पड़ता है? जी देखिए कुलवंत जी, कुछ इश्यूज़ हैं, इसीलिए हम NH को साथ लेके आए हैं। नगर निगम की जो तैयारी थी वो पहले से बहुत अपेक्षाकृत अच्छी थी। हमारी ड्रेन नंबर 1 थी वो क्लीन हो गई है, जो हमारी नोरा ड्रेन है वो क्लीन हो गई है। हम बार बार जनवरी से इनको चेता रहे हैं, हम इनको चेता रहे हैं कि जब तक इनका ड्रेनेज सिस्टम ठीक नहीं होगा, ये लाइन क्लीन नहीं होगी, शहर कहीं ना कहीं सफ़र करेगा। और हमारी आशंकाएँ पहले से वही साबित हुई, इसलिए इनको हम सभी को लेके आए। आज इनके PD और इनको हमने बुलाया है, इनको 2 ही निर्देश दिए हैं। विदिन 48 आवर्स जितने भी ओपन इनके एरियाज़ हैं उन सब पे स्लैब लग जाएं। जहाँ पे काम अधूरा बचा हुआ है वहाँ पे ही अपने परमानेंट स्ट्रक्चर है, कोई जर्सी बैरियर है, वो सब खड़ा कर दे। और साथ के साथ मैंने 26 नए पंप विद ऑपरेटर और ऑर्डर किए हैं, ताकि वो आके हम मौके पे डिप्लॉय कर दें और जल भराव हो जल्दी से जल्दी उसको ठीक किया जा सके। सर आपको नहीं लगता है इनके ऊपर कोई कार्रवाई होनी चाहिए थी? आपने परसों वाली वीडियो देखी थी 2 बच्चों वाली, वो तो शुक्र है लोगों ने बचा लिया। ये तो इनके सिर पे तो जो ही नहीं रहेंगी। कल भी ऐसे बात कर रहे थे, हमारा तो कोई कसूर नहीं है, सारा कसूर ही प्रशासन का। इन्होंने खंबे नहीं दिए, इन्हीं की वजह से लेट हो रहा है सारा काम। जी देखिए, मेरी तरफ से मैंने NH के जो चेयरमैन सर है उनको इस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्टर को ब्लैकलिस्ट करने की कार्रवाई हमने शुरू कर दी है। मैंने डी साहब ने अपने पत्राचार शुरू कर दिए और बहुत जल्दी इस पर कार्रवाई होगी। बाकी इश्यूज़ है वो हम मिलकर सॉर्ट आउट कर रहे हैं। रही बात खंबे देने की या बाकी और होने की, इंटर डिपार्टमेंटल इश्यूज़ हो सकते हैं, बट पब्लिक को इस तरह से परेशान करने का कोई एक्सक्यूज़ नहीं हो सकता। सर कब तक उम्मीद करें ये रोड जो है पब्लिक को मिल जाएगा चलने के लिए? जी देखिए, अभी इन्होंने हमें 3 महीने की टाइमलाइन दी है कि विदिन 3 मंथ हम इस सारे को बना देंगे, कंस्ट्रक्ट कर देंगे, जिसके बाद इन सारी चीज़ों से निजात पाने की संभावना है। अभी फौरी तौर पर जैसे बारिश आज भी आ जाएगी, फौरी तौर पर आप लोग क्या कर रहे हैं? जी इस बार आप देखेंगे, आपके साथ बाजार के प्रधान खड़े हैं, ये लोग खुद बता देंगे। पहले जो पानी 6, 8, 12 घंटे तक खड़ा रहता था इंसार बाजार में, बाकी एरियाज में लगभग 3 से 6 घंटे का हमारा निकासी टाइम था। जैसे ही हमारी ड्रेन नंबर 1 नीचे हुई, पानी उसका लेवल उतरा, पूरे शहर से पानी निकल गया था। जितने भी पर्टिकुलर पॉइंट्स है, चाहे हमारा खाद्य आश्रम हो,
चाहे इंसार बाज़ार हो, चाहे हमारा संविधान चौक हो, संजय चौक हो, सभी पे हमने एक्स्ट्रा मैन पावर और पंप्स है वो डिप्लॉय कर दिए हैं। आप विदिन 48 आवर्स में देखेंगे हमने 26 नए पंप और ऑर्डर किए हैं। जितने भी हमारे अंडरपास है वहाँ परमानेंट पंप हम लगा रहे हैं। हमारी जो सुपर सकर मशीन है उनका परमानेंट डिप्लॉयमेंट कर रहे हैं। तो हम कोई ऐसा नहीं है कि नगर निगम मतलब पहले से काम नहीं हुआ है, बहुत सारा काम हुआ है, बट हम फिर भी मानते हैं कि जो अभी कंस्ट्रक्शन चल रहा है उसकी वजह से कुछ इश्यूज़ है, उसको हम जल्दी सॉर्ट आउट कर लें। सर लोगों को ये नहीं पता, लोगों को तो ये पता है कि नगर निगम करवा रहा है, सारा जो है नगर निगम को ठीकरा फूंक जाते हैं। आप क्लियर करें कि NHAI का काम है। कल हमने NHAI के अधिकारी से बातचीत भी करने की कोशिश की। अब आप लोगों को बताएं कि काम असल में किसका है और कहाँ गलती आ रही है, क्योंकि जाहिर तौर पर जैसा मैं पहले करूँ आप लोगों की गलती निकाली जाती है। जी देखो, ये तो इस शहर के लोगों का विश्वास लगा ले या कोई और लगा ले, जो भी प्रॉब्लम होती है नगर निगम को याद करते हैं। ये कहीं ना कहीं एक अच्छी बात भी है, बट एक रीज़न ये है उसका कि हम पे ज़्यादा ब्लेम भी आते हैं। अब ये ड्रेन है, इससे नगर निगम का कोई संबंध नहीं है। NH को कंस्ट्रक्ट करना था, NH अपने ठेकेदार से उसको एग्जीक्यूट करा रहा है, ना ही हमने पैसे दिए, ना ही हम उस लूप में हैं। रेलवे के अंडरपास है, हसंद रोड पे अंडरपास है, वो रेलवे ने बनाया है, उन्होंने कंस्ट्रक्ट किया है। नगर निगम ने सिर्फ डिपॉजिट वर्क कराया था, तो जो कंसर्न ठेकेदार था उसको देखना चाहिए था। बट हम ये सारी बातें कहकर भी अपनी जिम्मेदारियों से मुंह नहीं मोड़ रहे। हम ये कह रहे हैं अगर शहर में कहीं भी कोई समस्या आती है तो हम तैयार हैं। हम नगर निगम अपने स्तर पर प्रयास कर रहा है कि एक्स्ट्रा पंप सेट, बाकी मशीनरी, मैन पावर डिप्लॉय करके, आप देखेंगे अभी कर्मचारियों की हड़ताल भी चल रही है, जो हमारी नाला गैंग है, बाकी जो पक्के कर्मचारी है। बट इन सब को हम ध्यान में ना रखते हुए भी हम अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रहे हैं कि लोगों को परेशानी ना आने। आपको लगता है ये जो बैरिकेड लगाए हैं ये ठीक हैं? जी देखिए, मैं इनसे संतुष्ट नहीं हूँ। मैंने इसलिए इनको बोला है, ये बड़ी पतली सी स्ट्रिप है, जो लोग हैं वो इसमें फिसल के गिरेंगे, कहीं ना कहीं हादसा हो सकता है। तो मैंने इनको परमानेंट सीमेंट के जर्सी बैरियर लगाने को कहा है, जिसका इन्होंने आश्वासन दिया है कि 48 आवर्स में रखवा देंगे। तो इनकी जिम्मेवारी तय की है, जब हादसा होगा तो आप लोगों के खिलाफ मुकदमा? बिल्कुल, मैंने 100% बताया। अगर 48 आवर्स में आपने नहीं किया और जैसा वो स्कूटी वाला अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ था, नगर निगम बाकायदा आप पे FIR भी कराएगा और ब्लैकलिस्ट भी करेगा। इन प्रधानों की कोई बातचीत हुई जिनकी अभी कोई समस्या है? जी, प्रधान जी हमारे साथ ही खड़े हैं, गौरव जी। इन्होंने इंसार बाज़ार का इशू बताया था, वो हमने पिछले साल सॉर्ट आउट कर दिया था। अभी हमने उसको फिर से जो मैन होल है उसको क्लीन करने का पॉइंट बताया है। इन्होंने एक और पॉइंट बताया है जो पाइप से कनेक्ट करने का है, लेवल का इशू है, उसको भी हम बहुत जल्दी सॉर्ट आउट करेंगे। चलिए सर, धन्यवाद। आप लोगों से उम्मीद है कि कुछ हो पाएगा। तो ये देखिए यहाँ पे ये लगाए हैं, कल इन्होंने बैरिकेड के नाम का ये जो है पतला ये लगा दिया है और इसी से जो है इतीश्री कर लिया है। अरे बेवकूफ़ लोग, आप लोगों को ये नहीं पता कि ये जो अभी जैसे फट गया थोड़ी देर में फटेगा नहीं। मतलब इस जगह पर आपका परिवार चले, इस जगह पर आपके बच्चे चले, तब जब जाकर जो है आप लोग समझ पाएंगे। तो अब कमिश्नर साहब ने आश्वासन तो दिया है कि यहाँ पर पक्के बैरिकेड लगाए जाएंगे और 48 घंटे का जो है, ये देखिए यहाँ पर अगर जो बारिश आ जाती है, ये नाला पूरा भर जाता है, पूरा मिल जाता है, तो ये बच्चे यहाँ पर गिरेंगे, क्योंकि उनको पता ही नहीं कि यहाँ पर नाला जो है बन रहा है स्कूली बच्चों को। और बड़ी बात है कि 48 घंटे का आप कमिश्नर साहब समय दे रहे हैं इनको, और 48 घंटे बाद क्या होगा वो भी देखने वाली बात होगी। लेकिन 48 घंटे का समय वेट करने का, इंतज़ार करने का, कैसी जो है आगे फैसिलिटी जो पब्लिक को देंगे। लेकिन फ़िलहाल ये देखिए सर, ये देखिए किस तरह ये बाहर निकले हुए हैं, और जाहिर तौर पर अगर जो वो गिर जाता है तो बड़ा नुकसान होने की संभावना है। कछुआ चाल से पानीपत में काम चल रहा है। शुक्र है बरसात आई, मीडिया में खबरें छपी, मीडिया ने वो खबरें दिखाई, वॉइस ऑफ पानीपत ने खबरें दिखाई, उसके बाद थोड़ा सा जो है ये लोग सरके तो सही, और आज जो हैं ये लोग खुद सड़कों पर उतरे हैं, और NHAI के अधिकारी जो हैं वो भी साथ में है, कमिश्नर साथ में है। तो देखते हैं इस सारे मामले में फ़िलहाल क्या होता है। लेकिन बड़ी बात है कि मीडिया खबर दिखाए तब प्रशासन जागे, ये कोई अच्छी बात नहीं है। क्योंकि जो परसों वीडियो आई थी, बड़ी ख़तरनाक जो है वीडियो आई थी, कईयों की स्कूटी बीच में पलटी, बच्चे वहाँ पर गिर गए। लेकिन मीडिया में खबर आने के बाद शुक्र है ये प्रशासन जो है जागा तो सही। कमिश्नर साहब के ऊपर उम्मीद है, कमिश्नर साहब जो है अब इस शहर के लिए अच्छा काम कर भी रहे थे और अच्छा काम जो है करेंगे, जैसा कि आज उन्होंने बताया। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए प्रदीप पंजाल के साथ कुलवंत सिंह।